आइए फोकस करते हैं बेस मेटल्स पर। बेस मेटल्स की कीमतें इस साल थोड़ी ठंडी ही रही हैं, फिर चाहे वो कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो, जिंक हो। हाँ, कुछ सपोर्ट्स मिले हैं, मल्टी मंथ हाइस पर भी कीमतों को जाते हुए देखा है, लेकिन उतनी स्ट्रेंथ नहीं आई है जितनी कि हमने गोल्ड या चांदी में बनते हुए देखी है। लेकिन अगले साल के लिए जो आउटलुक निकल कर आ रहा है ग्लोबल बैंकों की तरफ से, ब्रोकरेजेस की तरफ से, वो काफी चौंकाने वाला है, क्योंकि यहां पर भरोसा बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। किस तरह की स्ट्रेंथ दिखेगी और यहां से निवेश के लिए क्या रणनीति अपनानी है, आइए इसी पर हम बात करेंगे। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स यहां पर जतिन और मनोज जी बने हुए हैं। जतिन, मुझे ये बताइए कि घरेलू बाजार में अब अगर कोई एक निवेशक है या फिर डे टू डे ट्रेड के हिसाब से नहीं, लेकिन मध्यम से लंबी अवधि के हिसाब से अगर कोई पैसा लगा रहा है, तो कौन से प्रेफर्ड मेटल्स होंगे, कितनी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है यहां से? जतिन, आप म्यूट पर हैं, अनम्यूट हो जाइए। आई एम सॉरी। मैं ये बोल रहा था नेहा कि मैं कुछ डेटा आपके सामने रखना चाहूंगा पहले मेटल्स का। पिछले 3 साल में कॉपर के प्राइस जो है वो कहीं ना कहीं इन लेवल के आसपास ही ट्रेड करते हुए देखने मिल रहे हैं, और जो दिसंबर की जो क्लोजिंग आ रही है वो अराउंड अबाउट 750, 720, 710 ये रेंज के अंदर ही हमने देखा है पिछले 3 सालों में। 2020 की क्लोजिंग, 2021 की क्लोजिंग, 2022 की क्लोजिंग और अभी 2023 ये भी जो है कहीं ना कहीं इसी रेंज के आसपास बंद होते हुए देखने मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है ये 3 सालों की साइडवेज ट्रेंड के बाद बेस मेटल जो है वो पूरी तरह से रेडी होगा 2024 में एक अच्छी खासी रैली देने के लिए, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंटली पिछले 2 साल से तो हम इंटरेस्ट रेट का हायर साइड के एस्केलेशन पर थे, और अब जो है हम देखेंगे कि बेस मेटल्स के अंदर जो है वो डॉलर इंडेक्स जो डाउन ट्रेंड में आएगा, इंटरेस्ट रेट जब भी फर्स्ट हाफ कह लीजिए, फर्स्ट हाफ के बाद भी कह लीजिए, जब भी इसके अंदर एक डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा इंटरेस्ट रेट का ग्लोबली, तब ये बेस मेटल जो है उसको कैप्चर करते हुए देखने मिलेंगे। और लेवल स्पेसिफिकली स्पीकिंग एमसीएक्स पर 680 से लेके 650 ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव रेंज है कॉपर के लिए। मैं काफी नीचे के लेवल बता रहा हूँ 650 तक, लेकिन क्योंकि हम लोग एक ब्रॉड आउटलुक की बात कर रहे हैं, तो 680 से लेके 650 बहुत बड़ा सपोर्टिव जोन है। इमीडिएट बेसिस पर तो 700 से लेके 705 मेरे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव जोन है, जी। और हायर साइड पर 750, 760 एक शॉर्ट टर्म आउटलुक है मेरा। लेकिन ओवर द नेक्स्ट 6 to 9 मंथ्स का अगर हम आउटलुक देख लें, तो मुझे लग रहा है कॉपर आपको यहाँ से आराम से 10 से 15% का रैली जो यहाँ से दिखा सकता है। जी ओके ओके। एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो हमने देखा है कॉपर में तो अच्छी खासी डिमांड की बात हो ही रही है और वहां पर माइनिंग के कंसर्न्स भी हैं। एल्यूमिनियम चाइना में अच्छी खासी डिमांड निकल कर आ रही है, और हम देख रहे हैं जो एनर्जी ट्रांजिशन की बात हो रही है, यहाँ पर बैटरी प्रोडक्शन की बात हो रही है। ये सारे फैक्टर्स हैं जो कॉपर एल्यूमिनियम को पर्टिकुलरली एक सपोर्ट प्रदान कर रहे हैं। मुझे ज़रा बताइए कि एल्यूमिनियम क्या इतना ही बुलिश आउटलुक बन रहा है जितना कि कॉपर को लेके है? ये बन सकता है, क्योंकि अगर जैसे मैंने बात किया कि पिछले 3 साल में जो मेटल की जो रैली है वो कहीं ना कहीं सबड्यूड रही है बिकॉज ऑफ दी डॉलर इंडेक्स की जो अपसाइड की जो चाल रही है, साथ ही साथ में इंटरेस्ट रेट जो है वो अच्छी खासी अप ट्रेंड में रहा है। तो एक बड़ा सा ट्रिगर चाहिए बेस मेटल्स को यहाँ से बढ़ने के लिए, जो नेक्स्ट ईयर जरूर मिल सकता है इसको। अभी फिलहाल जो अपडेट चल रहे हैं उस हिसाब से तो बेस मेटल का मार्केट जो है वो एक बेस फॉर्मेशन बनाकर रेडी हो रहा है इसी अप ट्रेंड को और कंटिन्यूड करने के लिए, जो अभी एक बेस फॉर्मेशन बन रहा है उसके बाद में। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है एल्यूमिनियम और जिंक जो है ये मार्केट भी कॉपर को फॉलो करते हुए देखने मिलेंगे। और इनफैक्ट परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो एल्यूमिनियम जिंक आपको शायद आउट परफॉर्मेंस दिखाएंगे कॉपर के प्राइसेस को, क्योंकि यहाँ साइड जो है एल्यूमिनियम का अराउंड अबाउट 230 से लेकर 240 तक का बन सकता है इन द नेक्स्ट 6 to 9 मंथ्स। और साथ ही साथ में जिंक का आउटलुक भी अगर हम देख लें तो ये लेवल्स जो है वो कहीं ना कहीं आपको जो अभी 220 के आसपास के जो लेवल्स चल रहे हैं, 224 के आसपास, ये आपको आसानी से 265, 270 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट रीजन यही है जो हाँ, इंटरेस्ट रेट साइकिल जो डाउन ट्रेंड में आना है, बिल्कुल। उसकी वजह उसकी कारण लिक्विडिटी जो है इन्फ्यूजन होगा, और लिक्विडिटी इन्फ्यूजन जब भी होता है तब बेस मेटल को बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव मेजर्स मिल जाते हैं। जी ओके, चलिए, तो हमारे एक्सपर्ट्स ने भी इस बात पर हामी भरी है कि ना सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बल्कि घरेलू बाजार में भी कीमतों में स्ट्रेंथ दिखेगी, और आने वाले महीने यानी कि नया साल जो है 3 से 6 महीने अच्छी स्ट्रेंथ का हो सकता है एल्यूमिनियम, जिंक और कॉपर के लिए। रुकते एक छोटे अच्छा, अब जतिन जरा गोल्ड में अपना व्यू दीजिए। एक बहुत ही छोटे से दायरे में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, और हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन डेटा से पहले कुछ क्लैरिटी मिलेगी भी नहीं। आज क्या करना है? नया अभी हम हॉलिडे सेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, सो मुझे लग रहा है थोड़ा सा लिक्विडिटी क्रंच भी होगा आगे चलते हुए, और sluggishness रहेगा मार्केट के अंदर। लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली ये जो लेवल्स हैं वो रेंज रहेंगे बिटवीन 61 700 ऑन द लोअर एंड और 62 300 400 ऑन द हायर एंड।
भी लेवल पहले मिलते हैं, 60-100 पहले मिल तो वहाँ पर शॉर्ट करके चलना है 62-500 के स्टॉप लॉस के साथ में। और अगर लेवल्स पहले आते हैं 62-800, 61-800 के आसपास के लेवल्स पहले मिलते हैं, तो वहाँ पर बाय करके चलना है 61-600 के स्टॉप लॉस। ओके। अच्छा जतिन, कच्चे तेल पर आपका व्यू जानना चाहेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा तनाव वो रेड सी में जो हाउती हमले हो रहे हैं उसके चलते देखने को मिल रहा है, लेकिन इस पर भी हमने देखा है कि गोल्डमैन सैक्स की यहाँ पर आप कह सकते हैं स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा कि इसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा क्योंकि आप रीराउट कर देंगे शिप्स को, वो वहाँ से ना जाके दूसरे रास्ते से जाएंगे। मुझे ज़रा बताइए कि क्या ये बिकवाली का समय होगा कच्चे तेल में? ऑलरेडी रैली जो है वो अच्छी खासी देखने मिल गई है कल के दिन में, 3% की रैली डाउन लोअर एंड से देखने मिली है, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर देखने मिलेगा इन द फर्स्ट हाफ टुवर्ड्स 6020 6030 के लेवल्स आपको दिखने मिल जाएँगे। लेकिन वहाँ से फिर से मुझे लग रहा है बाइंग जो है मोमेंटम रहेगा, क्योंकि ये तनाव जो है बना हुआ है। हालाँकि वो शिप्स भले आउट हो जाएँ दूसरी रूट से, लेकिन अगर तनाव बना हुआ है तो आगे चलते हुए डिसरप्शन जो है वो इम्पैक्ट कर सकता है मार्केट को। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग नहीं होगा। लोअर लेवल्स पे मुझे लग रहा है 6000 के लेवल्स रिस्पेक्ट करने चाहिए आज के दिन में, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी एट द लोअर एंड, तो थोड़ा बहुत सेलिंग जो है हो जाने दीजिए, हम्म। उसके बाद आप एंटर कीजिए, क्योंकि कल के लेवल जिसने भी मिस किए होंगे वो आज जी। री एंटर करने के लिए कोशिश करेंगे और जी। हायर साइड पे फिर से आपको 61 25 61 30 के लेवल्स जो है देखने मिल सकते हैं। ओके, चलिए, तो रेंज बाउंड कारोबार ही यहाँ पर सोने चांदी और कच्चे तेल में दिखेगा। लोअर बैंड पे करे खरीदारी, अपर बैंड पे थोड़ी भी क्वाली की पोजीशन अपना सकते हैं। थैंक यू जतिन जी और मनोज जी, आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कमोडिटी मार्केट में आज क्या करना है। इसी के साथ शो को करते हैं रैप अप। बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।